What did the janitor says when he jumped out of the closet? कि अपनी इंग्लिश ठीक करो पहले तो. What did the What? janitor says? Say. What ठीक है मैंने say. does the तो मेरी janitor say इंग्लिश होता पे सवाल मत उठाइए हिंदी पॉडकास्ट है. है? अच्छा ठीक है. What did the janitor say when He jumped out of the closet. I'm gay? नहीं, Because he supplies. came out. Supply. Oh my god. दो चश्मश पॉडकास्ट. हेलो वेलकम टू दो चश्मिश पॉडकास्ट एवरीबॉडी. मेरा नाम है शिवम, मेरे साथ है आशी. क्या हाल है आशी, कैसा था आपका वीक? I am good guys and the thing is कि ये वीक कैसा था मुझसे मत पूछा करिए. मेरे को नहीं पता मेरा वीक कैसा था. मुझे कुछ नहीं याद रहता. मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है जब कोई मुझसे ये चीज़ पूछता है. भाई मेरे को नहीं पता है, नॉर्मल चीज़ है यार. कैसे वीक चला गया. मैं तेको ये बता रही हूँ ना शिव, मैं तेको ये बोल रही हूँ कि हमको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड इस वीक का हमें पूरा पॉडकास्ट कर लिया, रील कर ली, ट्रेलर कर लिया. ओ चलो अब चैन की सांस लेने का टाइम है, टाइम फॉर अनदर पॉडकास्ट. भाई क्या शुरू. इट्स एग्जैक्टली मतलब लाइक ऐसा होता है ना कि अब लगेगा कि अब 2 सेकंड का रेस्ट लेती हूँ मैं. मेरा ब्रेक टाइम, मेरा छुट्टी टाइम वो तो संडे को तो मेरे को ऐसा लगता है ओ माय गॉड नीड टू रिसर्च फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. करके निकलता है सच में मतलब ये आज का दिन जो है ना ये गायब हो चुका है. ये मैं अब काउंट करना भूल चुकी हूँ क्योंकि ये सुबह के अगर 9 बज गए मतलब ये दिन खत्म मेरे लिए. इट मीन्स नथिंग टू मी एनी मोर. मेरा ना क्या सीन रहता है कि मैं कैसे दिन काउंट करती हूँ कि एक दिन जो रात को सो रहे हो जिस दिन आप, जो अगला दिन होने वाला है ना उसको आप काउंट मत करो. वो कुछ नहीं है, वो निकल चुका है. उसके अगला दिन है आपके पास. So, मेरा लाइफ ठीक है. तो मैं आपको कोशिश करता आके हूँ गालियाँ expose ना कर दूँ रही हूँ. पॉडकास्ट पे. लाइक कोई भी ठीक है, ऐसे नॉर्मल वाली भी नहीं, ताकि हम एक्सप्लिसिट हमको ना लिखना पड़े उस पे. बट व्हाट द फक आशी, आई मीन ये क्या बदतमीजी है आई भाई. मीन टू से कि वो दिन तो यार बुक्ड ही है ना. वो तो पता ही है तुमको क्या करना उस दिन में. लाइक व्हाट द अदर डे तो नहीं अवेट्स पता वाला वो हिसाब. तो वो वाला है कि एडवेंचर है अब. ओहो कुछ हाँ करेंगे. हाँ तो हम काउंट करते हैं कि चल कल देखते और हैं. तो अभी कल का सुबह दिन के फिर तेरे 9 बजे हैं. हाँ And you were खत्म saying दिन कि आज दिन का. खत्म है ये. अब इट्स थोड़ा कुछ ओवर बचा फॉर थोड़ी मी. ना. इट मीन्स नथिंग टू मी. Why इट्स though? You have ओवर. the whole day for you. कहने की बात होती है ये सारी. तुझे नहीं पता. भाई तू ना एक काम करियो, जो वो होते हैं ना प्रोफेशनल टेड टॉक वाले लोग होते हैं तो या स्पीकर्स होते हैं मोटिवेशनल, वो बोले ना कि सुबह 5 बजे उठो. क्या फायदा है, ये बोलने की बात होती है, कुछ नहीं होता. मैं 5 बजे उठ गई ना तो अबे दिन मैं खत्म. वो हूँ यार 5 जो बजे उनको उठ गई. काउंटर देगा. कह रहे हैं 5 बजे. सर आप कह रहे थे कि 5 बजे उठो तो आपका दिन स्टार्ट हो जाता है. मेरा तो दिन 5:30 बजे खत्म हो जाता है सुबह सुबह. क्या करूं. कहता अच्छा आप लेट सोते हो. नहीं मैं 5 बजे उठती हूँ. भाई हेलो, ये क्या मतलब बनता है आशी. यार मतलब आज का दिन अब खत्म. तू क्यों नहीं समझ रहा. तू मेरी बात सुन. ये दिन कैसे खत्म. अभी तो दिन शुरू हुआ है यार. अभी तो देख दिन लोग शुरू 9 बजे हुआ है, मैं ऑफिस जाते मानती हैं. हूँ. देखा जाए तो दिन शुरू हुआ है. लोगों के अपने लोग अपने व्यायाम करते हैं, लोग अपने दफ्तर जाते हैं, सब कर रहे हैं वो लोग. हाँ, बट हाँ. टेक्निकली इट हैज़ एंडेड ब्रो. उनका एक How? शेड्यूल ऑलरेडी है कि हाँ ये करना है. अब पूरे दिन में 8 घंटे जॉब करनी है, इतने टाइम पर लंच ब्रेक होगा, इस टाइम पे छुट्टी होगी या फिर वटेवर. और जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे इस पे काम करना है, मुझे इस पे रिसर्च करनी है. फिर जिसको कहीं जाना है तो मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है. और जिसको कुछ नहीं करना है उसे पड़े रहना है पूरे दिन. तो सबका डिसाइडेड है भाई. तो दिन खत्म. ओके आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि तेरे को पता है कि तू दिन में क्या करने वाली है. लाइक इट्स नॉट, यू नॉट क्यूरियस अबाउट द डे एंड यू नॉट एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स अबाउट टू हैपन बिकॉज यू ऑलरेडी नो क्या होने वाला है ना. बट दैट्स आई थिंक इट्स ऑनेस्टली मतलब तू यू नॉट थिंकिंग क्लियरली या फिर यू नॉट टेकिंग अप रिस्क्स इन योर लाइफ बेसिकली. कि भाई कि तू अभी क्या नाम है, तेरा दिन अभी खत्म हो गया है तो तू अभी रात को निकल जा. तो तेरी रात 10 बजे, सुबह के 10 बजे तो तेरी रात हो जाती है. मैं लेती हूँ रिस्क. मैं तेरे को बताती हूँ अभी शिवम की शक्ल बनेगी. मैं रिस्क लेती हूँ. मैं काम के बीच में अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाती हूँ. बन गई शक्ल. नहीं जाती मैं, मेरे दोस्त फ्री नहीं है मेरे लिए. इट हर्ट्स मैन. बट आजकल वर्ल्ड में क्या चल रहा है ये छोड़ना यार. बात सुन ले भाई. एक बता बात दे सुन बता ले दे मेरी बेटा, यार. बता दे. मैं ये बोल रही थी एक यूनिवर्सिटी में मैंने वो भी एक कोर्स टाइप निकाला ना. हमें बच्चों को पॉर्न वगैरह देखनी है कि भाई तुम वो देखो. एंड उनका कोर्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है ये. पॉर्न देखनी है. हाँ ये इट्स लाइक अ जॉब नाउ. लाइक दे हैव टू लाइक वॉच इट. इट्स लाइक आई थिंक जैसे ऑडिट नहीं करना होता वीडियोस वगैरह दूसरे हाँ. प्लेटफॉर्म्स के लिए. सो इट्स नाउ लाइक अ थिंग. अच्छा और वो वॉच job करके फिर क्या profile. करने वाला. व्हाट्स द आई थिंक
might have to like put it in either categories, या फिर if they are liking it or not, या फिर उनकी क्या preferences हैं, या फिर जो भी सीन है तो हाँ कोई ना कोई तो करता ही होगा ना कैटेगराइज. of course. Oh, हाँ, but I of think I thought it's like self categorized कि आप जब नहीं अपलोड नहीं करते हो करनी porn पड़ती video. है यार, सारी चीज़ें जो होती है वो उसमें जाती है सिक्योरिटी चेक में. लाइक आई हैव वर्कड विद वो क्या बोलते हैं Porn जो company? शॉर्ट वीडियो कंपनी, शट अप शिव. अच्छा ठीक है. शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाते लाइक टिकटॉक, तो मैंने उनके साथ काम किया है. तो सारा का सारा मैनुअल प्रोसेस होता है, मतलब अब धीरे धीरे वो हो रहा है कि पूरे Automate. सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं. हाँ तो क्या होता है कि यू जस्ट हैव टू लाइक लुक एट द वीडियोस एंड देन पुट देम इन द कैटेगरी. बाकी सब वो अपने आप सॉर्ट कर लेते हैं कि क्या है वो. यू जस्ट हैव टू डू द सिक्योरिटी चेक कि भाई बिल्कुल ही कुछ अपसर्ड नहीं है, बिल्कुल ही कुछ गलत नहीं, जो भी गाइडलाइंस है उसके चिल्ड्रन अकॉर्डिंग. के लिए वो कुछ नहीं है हाँ या फिर मतलब वो जो सब. हाँ वो तो मेरी जो ऐप है वो उसमें प्रॉबेबली इसमें भी गाइडलाइंस तो होती ही होंगी, मे बी इसमें ज़्यादा ही होती होंगी क्योंकि दे डोंट वांट टू गेट बैंड और एनीथिंग. Right. नाउ इट्स अ कोर्स, इट्स अ जॉब प्रोफाइल एंड पीपल आर लाइक गेटिंग क्रेजी कि ब्रो दैट्स सो कूल. Oh wow भाई. और मतलब you can how like do you have to work from home है ये? प्लीज मेरे को लिंक भेजियो अगर वर्क I फ्रॉम होम है ये तो. थिंक सो होपफुली. क्योंकि यार ऑफिस में होगा तो आप मतलब आई डोंट नो इफ आई कैन वर्क इन एन ऑफिस डूइंग दिस जॉब एट ऑल. लाइक आफ्टर सम पॉइंट ईदर या तो मेरा पॉन से इंटरेस्ट लूज हो जाएगा या फिर लोगों का मेरे अंदर से, या फिर ऑफिस में करूंगा तो लोगों का मेरे अंदर से कि भाई ये क्या कर रहे हो शिवम. बट भाई दुनिया में भाई बहुत अलग अलग चीज़ चल रही है. actually लाइफ बिल्कुल खतरनाक हो रखी है. बैंगलोर में पता क्या हुआ है? नहीं. इंडिया में बैंगलोर में, क्योंकि अब तो को पता है पावर कट्स हो रहे थे सारे हर जगह पे, राइट. बैंगलोर में भाई एक इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के लोग, वहाँ की जो बेस्कॉम करके एक जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, उनके ऑफिस पहुँच गए आरती उतारने वहाँ के इंजीनियरों की. कह रहे हैं कि लाइट तुमने बहुत अच्छे काम कर रखे हैं भाई, लो आरती उतारो तुम्हें. भाई हिम्मत चेक आशी. ये सरकास्टिक वे में करने गए थे. हाँ सरकाज़म में भाई. इंडिया में नेक्स्ट लेवल सरकाज़म है भाई, इतना कोई नहीं करता. पर यार लोग इतने वेले कैसे, मैं तो ये सोचती हूँ कि यार ये लोग कैसे वन फाइन डे ये डिसाइड करते हैं कि हम तो वेले ही हैं, चलो हम चलते हैं किसी की आरती उतार के आते हैं. मतलब एक प्लान बनाओगा, प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगा, शर्मा जी हाँ. चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो, मतलब क्या सीन है आपका है. एक काम करना, आप माचिस ले आना, मैं अपनी घरवाली जी से पूछ के ये बत्ती ले आता हूँ, है प्लेट आप ले आना, बत्ती ले आता हूँ. देंगे इसके अंदर लगाएंगे बत्ती इंजीनियरों की. हाँ भाई सही. और स्विट्जरलैंड में पता क्या हुआ है, एक बड़ा फेमस हो रहा है आजकल ट्विटर पे, शर्मा जी का समोसा. ठीक है, एक बोर्ड है वहाँ पे, बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है शर्मा जी के स्पेशल समोसे खाते खाते ऑर्गेजम हो जाए. ओए क्या बात है. आशिक तेरे पापा क्या बेच रहे हैं ब्रो शर्मा जी? Porn artists have left the chat. Porn artists have left the chat. तुम ही दे दो ऑर्गेज़म, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम जॉब छोड़ देते हैं बस क्या. समोसा देख के लोगों को ठीक हो जाएगा, बंद कर दो भाई सारी इंडस्ट्रीज. ओ समोसा, ओ थैंक यू सो मच, आया तेरे बिना मैं क्या ही करता. Only fans become हलवाई fans. तू मेरे पापा को फालतू मत बोला कर, ठीक है. भाई तेरे पापा को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ हलवाई तेरे fans. पापा क्या कर रहे हैं, Bro, तुझे क्या लगा मैंने इग्नोर कर रहा है बहुत तेरे को, देर मैंने पहले तो बोला था वो. हवे में मत उड़ा कर, ठीक है. आया बड़ा बोलने के लिए. तेरे पापा सुनते हैं क्या पॉडकास्ट? भाई सुन लिया तो वो सुन लेते हैं, भाई, वो बहुत ही छुपे उस समय वो नजर रखते हैं मेरे पे, प्रॉपर हल्की हल्की सी, पूरी नहीं हल्की अंकल हल्की से सी पूछ, रखते हैं. अंकल को आते हैं वो समोसे बनाने ऑर्गेजम वाले? क्या पता तेरे आते पापा को आते होंगे, भाई शर्मा जी का समोसा लिखा हुआ है उस पे यार, मैं यहाँ पे इमेज शर्मा डाल दूंगा, जी देख का लो. समोसा. शर्मा तेरे जी मुंह का पे समोसा. थप्पड़ पड़ेंगे ना जब तू Oh, ये छोड़, shit. मेरी बात सुन. हाँ पता तेरे बताओ को अब एक क्या लॉ टाइप बनने की हो रही है यूएस में, क्या. कि किसी आदमी को गंजा बोलोगे तो इट काउंट्स एज सेक्सुअल हैरेसमेंट नाउ. बेड के अंदर ना, बेडरूम में अगर गंजा बोलोगे तो. अब ये भी सीन है, इतना हाँ नहीं पढ़ा हाँ मैंने. ये इतना हेडलाइन पढ़ के आई है बस. अरे हेडलाइन वाह. पढ़ के आई हूँ, हेडलाइन थी नहीं उसकी, कोई गंजा था ना. हेडलाइन रिसीडिंग हो गई. पर ये मैंने ना स्टोरी पहले बता रखी है पॉडकास्ट में, मैं दोबारा बताता हूँ भाई, बहुत फनी स्टोरी है, रियल है. ठीक है, एक दिन ना मैं अपने मैथ्स या साइंस का ट्यूशन के सामने खड़ा होता, मतलब वो एक ही ट्यूशन था, हम दोनों चीज़ें पढ़ते थे, तो मेरे को याद नहीं कौन सी क्लास थी उस दिन. और क्या हुआ, हमारी शाम को, हाँ ठीक है ना, बट 5 बजे हमारी छुट्टी होती थी. 5 बजे मैं नीचे आया और ना नीचे खड़ा हुआ हूँ मैं, और ना एक नया लड़का आया हुआ था ट्यूशन में, और ना मैं ट्यूशन में बकचोदिया करता था, बहुत बकचोदिया करता था कि कुछ ना कुछ फालतू उल्टी सी चीज़ें करते, बातें करते. कोई क्वेश्चन, कि सर ने पूछा कि क्वेश्चन है, नहीं
भाई किसी के क्वेश्चन पूछने पहले ही नहीं मना कर दिया, या फिर क्लास स्टार्ट होते ही कि सर कितने बजे छोड़ोगे आज, कि मतलब फालतू के क्वेश्चंस पूछने उल्टे सीधे, ठीक है। तो उस दिन ना अब क्या होता था क्लास में, मैं ही वन ऑफ द वो था कि क्लास क्लाउन टाइप का उनको, और सब लोग हंसते भी थे, मतलब सब लोग हंसते थे कि भाई ये वो तो बड़ा फनी है। और उस दिन एक नया लड़का आया हमारे ट्यूशन में, और वो नया लड़का ना मतलब वो देख रहा भाई कि मैं फनी जोक्स बनाऊँ, और वो सबसे ज़्यादा हंस रहा है, और वो भी मतलब कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। अगर जैसे मैंने बोला ना कि सर किस टाइम छुट्टी होगी, कह रहे हाँ सर बताओ, तो मेरे को लग रहा है यार ये सही है, यार ये मेरा साथ दे रहा लड़का, तो ये इसको ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा वो लड़का, भाई दोस्ती वोस्ती हो गई मेरी उससे, और ना हम लोग भाई दोस्ती वोस्ती हो गई, और मैं इतना हो गया उसके फ्रैंक, मैं कहा भाई वो एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, प्रॉपर फ्रैंक हो गए, ठीक है। और मतलब फनी की भाई कि उस एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट वाज द मेन थिंग, एक दूसरे को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ना मैं नीचे गया और नीचे खड़ा हुआ, और हमारी एक क्लास खत्म हुई थी, और ना बाकी लोग भी नीचे आ रहे थे अभी, और कुछ बच्चे वापस घर जा रहे थे, और हम लोग गाड़ी के पास खड़े हुए हैं अपने सर की, ट्यूशन वाले सर की, और ना साइड में से ना गली में से एक टकले अंकल आ रहे, ठीक है, बिल्कुल गंजे थे। तो ना मैंने अपने वो नए दोस्त को देख के बोला, मैं कहा वो देख साढ़े को गंजू पटेल, उसकी खोपड़ी में तेल। कहता ब्रो दैट्स माय डैड मैन। ब्रो दैट्स माय डैड। सच में उसके पापा थे? ब्रो उसके पापा थे वो। मैं कह रहा हूँ उसको देख गंजू पटेल, उसकी खोपड़ी में तेल। और फिर मैं वो कह रहा है कि वो तेल कभी कभी लगाते हैं, आज नहीं लगाया। ओह व्हाट अ स्पोर्ट मैन, बट ये तो किसी का वर्स्ट नाइटमेयर है यार। तुम नहीं ये तो वो वाला सीन हो गया यार, तूने वो कुछ होता है तो देखी होगी ना, जब वो बोलता है ये टकलू है बोरिस प्रिंसिपल। क्या गंदी साउंड, भेड़ बकरी वाली साउंड निकाली है मैंने शाहरुख खान के नाम पे, बट एनीवे। अरे तूने एक तो इस बंदे ने ना बेसिक क्लासिक मूवीज ही नहीं देखी, कुछ होता है मैं देखी हुई है, मुझे याद नहीं है यार ऐसे इतने। इसको ये भी नहीं पता होगा पूरी, अच्छा कास्ट बताइए, कुछ होता है कि अंजलि राहुल, और अंजलि राहुल तेरी मम्मी पापा का नाम है क्या? ढंग से बता कि कौन हीरो हीरोइन है। भाई शाहरुख खान राहुल है, अंजलि वो है अपनी काजोल, ऐश्वर्या राय कुछ और है। ऐश्वर्या राय, माय गॉड, ऐश्वर्या राय तो उस मूवी में है ही नहीं, तभी तो बोला कुछ और है। मैं कहा ऐश्वर्या राय कुछ और है, अभिषेक की गर्लफ्रेंड, वो बीवी है। भाई मैं तो बात ही अलग कर रहा था। हाँ, मैं तो कौन है फिर, कौन है वो तीसरी वाली यार, वही बहन की दीनी जिसकी वो उससे हो जाती है वो। सब तेरे लिए बहन की दीनी आई। अबे यार वही यार, जो क्या नाम है उसका यार, वही वाली यार। तू एक बार फर्स्ट लेटर बता दे उसके नाम का, बता दूंगा। क्यों बता दूं? एक फर्स्ट लेटर बता, अबे बता तो सही तुझे कास्ट का नाम नहीं, तुझे स्टोरी घंटा पति होगी। स्टोरी बता दूं तो वो क्या है, फिर फट जाएगी। कुछ होता है कि पूछिए ना। तुझे कुछ होगा, पहले थर्ड लीड का नाम बता। क्या होता है यार कि राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। चल टीना नाम था उसमें, अब लीड बता। नहीं तो है कौन लीड यार? वो मैं नहीं जानता। कोई भी नहीं जानता भाई, जानता तो हम भी नहीं है, मतलब हमसे भी बात नहीं करेगी अगर वो मिलेगी तो। पर तू बता ना कौन है। भाई मैं नहीं जानता ब्रो, बता तो दिया। अरे भाई रानी मुखर्जी है, शर्म आती है देखो। हाँ रानी मुखर्जी, हाँ। यार जब से उसने अजय देवगन ने शादी की है, मैंने उसको फॉलो करना बंद कर दिया ब्रो। मैं उसकी कोई चीज याद नहीं रखता। मैं क्या चलना है ये पान वाली की बेटी बीवी है। तेरे को शादी करनी सी होती, तेरे को क्रश था उस पे? बिल्कुल भी नहीं था, तभी तो मुझे याद नहीं है। बट एनीवे, हाँ तू बात बताना, क्या बात बता रही थी? हमारे पॉडकास्ट का टाइम वेस्ट कर दिया तूने। हमारे पॉडकास्ट का टाइम वेस्ट करिए कि मतलब कि जो तूने उसके पापा को गंजू पटेल बोला तो ऐसे राहुल भी बोल रहा था, और वो कहती कि मेरे पापा हैं। अच्छा हाँ। चीना आई एम सॉरी चीना, ऐसे भाई इसने जो किया ना YouTube पे देखो यार। ओह टीना मेरी बात सुनो टीना। भाई इससे वर्ड सुनेगी एक बार। मैं ना अपने कजन के साथ था रोहतक में, ठीक है, मासी वासी के बच्चों के साथ ना। तूने मेरा हाँ ना का कंसेंट ही नहीं लिए सुनने की, मैं मना करने वाली थी। नहीं सुन तो सही यार। भाई इससे वर्स्ट चीज बता रहा हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं अपने कजन के साथ था। मेरे कजन का ना एक दोस्त था, ठीक है, सुमित ना उसका एक दोस्त हमारे साथ था। और ना मतलब सही था, अच्छा लड़का था, बढ़िया लड़का था। और ना हम लोग डोमिनोज गए थे वहाँ पे कुछ खाने के लिए। और बाहर ना एक गाड़ी आई, और गाड़ी से एक बड़ी हॉट लड़की निकली। मैंने कहा मतलब मैंने तो नहीं कहा ऑनेस्टली, रिलेशनशिप में था तू उस टाइम पे, लग रहा है जिस हिसाब से कवर अप भाई मैंने नहीं कहा, एक मेरे दूसरे दोस्त ने बोला। तूने तो आज तक किसी लड़की से देखा ही नहीं भाई। तू तो बहुत ही शरीफ पैदा हो गया, गलती से आ गया। तू तो सतयुग में पैदा होना चाहिए था। भाई सुन तो, एक बंदी बाहर निकली, और ना एकदम से किसी ने बोला
कि वो भाई वो बंदी चेक बहुत हॉट है ना, मैं कहा हाँ भाई बहुत हॉट है। ये मैंने लिटरली तेरी आवाज है फिर ना शिवम। मैंने अपने भाई, क्योंकि मैं तेको बता रहा हूँ इसलिए इसके बाद ना मैंने सुमित को बोला, अपने दोस्त कजन को, मैं वो भाई बंदी चेक भाई हॉट है ना, कह रहा है शिवम। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहा नहीं है। मैं कहा है तो सही। फिर मैं उसके दोस्त को बोल रहा हूँ, मैं कहा बंदी हॉट है ना, कहता भाई वो मेरी मासी है। उसकी उसके दोस्त की मासी थी। मैंने आंटियों कहा पे नजर मार रहा है भाई, भाई मत। बहुत हॉट थी भाई, वो मासी लग भी नहीं रही थी। और हमको बाद में पता चला उसकी तो उसकी छोटी बेटी भी है 7 साल की। हमने कहा वाओ। ब्रो तगड़ी बात चीज भाई, इतनी तगड़ी। शर्म। मतलब आजकल के लड़के तो यार हर किसी को मतलब बिल्कुल ही कतई भाई मतलब ये सब भी होता है। हाँ अच्छा, पिटेगा। आज ना इस पॉडकास्ट में हमारे पास 2 कूल नई चीज़ें हैं। एक तो हमने लास्ट वीक आप लोगों से मांगे थे क्वेश्चंस कि हम किस बारे में बात करें, एंड आई एम सो हैप्पी कि कुछ लोगों ने भेजे क्वेश्चंस, तो वी विल डिस्कस अ फ्यू ऑफ दोस क्वेश्चंस, ठीक है। एंड उसके बाद आशी हैज सम गेम शी सेड फॉर मी which will Yeah. go to after the questions, right? So do you want to go into the questions right now, Ashi? I'll ask you the questions. Yeah. We both can, like, मैंने भी ना yeah. ढंग से अभी मैंने ऊपर पढ़े थे, लेकिन मैंने ढंग से उनके बारे में सोचा नहीं था। I mean, थोड़ा सा सोचा था obviously, but hopefully हम लोग यहाँ पे बेटर सोच सकते हैं। मेरे लिए सरप्राइज है गाइस, देखो मेरे को आशी के नहीं लिए पता कि क्या सरप्राइज, क्वेश्चंस है। आशी को नहीं पता क्वेश्चन क्या। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि what was the one thing you had to explain to your partner that you were surprised that they did not know? Oh, that's a good question. ऐसी कोई चीज़ है जो तुझे मेरे को समझानी पड़ी जो मुझे नहीं पता थी? आशी को हाँ, लास्ट वीक कि- तुमको याद, पता नहीं लास्ट वीक की बात है, तुमको याद नहीं होगा, बट आशी को ये नहीं पता था कि इंडिया की कैपिटल भी है। तेरे पापा को पता था, ज्यादा बोलते रहते, जब देखो जब बता दिए मेरे जस्टिफाई बाप कर पे दिया। मत जा बहन की। मेरे मुंह से आजकल यार छूटते यही निकलता, तेरी मम्मी को पता था, तेरे पापा को पता था, पता नहीं क्यों मैं वो दिल्ली का जो होता नहीं गवर्नमेंट स्कूल का लड़का बन चुकी हूँ भाई। तेरी ये दिमाग खराब हो गया मेरा। सही बट में भाई। अपने घर में भी बोल देती हूँ मैं अपने भाई को, तेरी मम्मी को बट हाँ कि जो बाप मुझे छोड़ तुझे के कहते हैं एक्सप्लेन तेरी करना माँ- पड़ा। हाँ बता, ऐसी कोई चीज़ ऐसा है जो कुछ यू वर रिले- सरप्राइज कि मुझे पता ही नहीं थी? वाओ। हाँ मतलब रिस्पेक्टिंग गर्ल्स। मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ। Are you kidding me right यार now, जोक, यार देख मैंने जोक मार के बहुत तेज हंस दी ना, तो मतलब जोक है। bro? अच्छा ठीक है। अब मान लो गाइस। अब मान ला रहे मजाक करी हूँ, बट एकदम यार तू ऑन द स्पॉट, ये तो बड़े इंटेलेक्चुअल टाइप क्वेश्चन है गाइस। व्हाट आर यू डूइंग यार? थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछना था ना कि यार रोटी में क्या खाती है, सब्जी क्या पसंद नहीं है, तो वो तो मुझे पता भी होता है। आई एक दो थे थिंक क्वेश्चन ऐसे भी, पर मैंने वो वाले हाँ उठाए आई नहीं थिंक कि- मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ शिवम को जो मैं अभी भी सिखा रही हूँ, ऑल्दो वो ऐसी चीज़ है कि जो मतलब बेसिक लोगों को पता होती है बट वो अप्लाई नहीं कर पाते। इज समथिंग व्हेन आई एम इन अ प्रॉब्लम, आई वांट हिम टू लिसन रादर देन गिविंग मी 20,000 सोल्यूशंस। ये बंदा लिस्ट बना के दे देगा तुमको सोल्यूशंस की। सो वो चीज़ मैं इसको कॉन्स्टेंटली सिखाती हूँ, कभी सुन लिया कर, मेरे को नहीं चाहिए सोल्यूशन, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को सॉल्व ही नहीं करनी, मेरे को रोना है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, मेरे को ऐसे मचाना है कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम, पर मुझे मेरे को टेंशन। पता है क्या लगता है, मुझे जेन्युइनली क्या लगता है कि भाई तू छठी बार मुझे ये वाली सेम प्रॉब्लम बता रही है। हाँ तो अब आई जस्ट वांट solution- क्राई अबाउट इट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। छठी बार तो प्रॉब्लम बता भी नहीं रही होती हूँ मैं, तीसरी चौथी बार ही बता रही हूँ। But bro, do you see how that, like तू मेरे को दूसरी बार भी आती है ना, तो मेरे को लगता है कि यार जब सॉल्यूशन इतना सिंपल है तो why don't you just apply यार it? जस्टिफाई क्यों कर रहा है अपनी चीज? That's true. उसने मेरे से पूछा ना, मेरा क्वेश्चन है ना, अपना काम कर दोनों तू, से अपनी पूछा बारे है, में ठीक जवाब है, दे। दोनों हाँ से तो अपना पूछा है। बोल, मेरे को ये हाँ, सब मत, आशी मेरे वो पे काउंटर मत दे। आशी वो सरप्राइज कि न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है। कुछ टाइम पहले यार मेरे मजाक नहीं कर दिमाग रहा से था उतर गया ना, मुझे लग रहा था इंडिया की कैपिटल इंडिया ही तो है, ये क्या सवाल है? सवाल ही गलत है, मेरे को इनवैलिड लग रहा था वो। What an idiot, bro. Moving on to the next question. Next question थोड़ा सा ज़्यादा आशी वो है, like I don't know, it's like a little bit uncomfortable maybe, but how would you tell a girl that her touching you is unwanted? I think that's for me. Or it could be for you. If we say कि how would you tell a boy that his touching is हमारा तो unwanted? नॉर्मल है, तू बता, लड़कों को मेरा पता like हो नहीं। okay, this is what I do personally. अगर कोई लड़की मेरे को टच कर रही होती है और मुझे लगता है कि like that's like टच कर दो। हाँ, हाँ कि मेरे को लगता है कि it's like going a little bit like above the line. हैज इट एवर हैपेंड दो, Of course, like so लाइक many इन times. कनाडा? So many times. So many. हैं? Even in ये मेरे Delhi. को Like, तो नहीं पता। यार अब पता चल गया ना तेको, अब सुन ले। बात करते हैं यही तो। गाइस थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस। देखो कितनी ऑनेस्टी और कितनी ट्रांसपेरेंसी है इस रिलेशनशिप के अंदर, जहाँ पे मुझे यही नहीं पता कि इसका फ़ायदा कब उठाया गया। चल ठीक है शिव। Okay, फ़ायदा तो पहली बात ऐसा कुछ नहीं कि फ़ायदा उठाएगा, बट अगर कोई में से वैसे करता है ना कि थोड़ा सा मतलब उस सेंस में थोड़ा क्लोज होता है, फिर देयर लाइक टचिंग मी इन दैट वे,
आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू कि भाई कि अरे पता है आशी क्या कह रही थी उस दिन, और मैंने इतने को चीज़ें बताई हुई हैं, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा नहीं है कि इतने को बताया नहीं हुआ कि आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट आशी उस टाइम पे, या फिर व्हाट आई डू सिंपली इसकी You talk about your other girlfriend. नहीं आई जस्ट गो लाइक मैं एक स्टेप पीछे, खुद ही एक स्टेप पीछे देता हूं ताकि उनको थोड़ा सा वो एक फिजिकल डिस्टेंस हो जाता है ना, तो फिर उनको लगता है कि यार कि शायद ही इज नॉट इंटरेस्टेड मे बी. Oh. So that's what I do. What do you do when guys touch you unwanted? Call police. Bro. इंडिया में तो भाई क्या ही Bro. बोलूँ ऑनेस्टली, लाइक हाँ अगर ऐसा होता है तो आई थिंक इट हैज़ हैपेंड, तो जस्ट आई जस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ इन द सेंस कि मैं थोड़ा खुद पीछे हो जाती हूँ, या फिर मैं लाइक उसको फ्रेंड जोन वाली वाइब दे देती हूँ कि अगर कोई मतलब हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, यू जस्ट फिस्ट बम दैट पर्सन कि देयर इज़ द लाइन. Right, ठीक है, तो हाँ. वो एक लाइन ड्रॉ करना लड़कियों को That's बहुत actually अच्छे से so आता है. cool. हाँ ये वाला सही है कि फिस्ट बम्प कर देना किसी को. हाँ, तो वो फ्रेंड जोन वाला सीन लड़कियों को बहुत अच्छे से आता है यार फ्रेंड जोन करना, तो मतलब इट्स वेरी बेसिक फॉर गर्ल्स, सो इट्स वेरी कूल एंड चिल. लाइक आई वेंट टू अ मूवी विद अ गाय बहुत टाइम पहले, सो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ही वाज काइंड ऑफ क्रॉसिंग अ लाइन, मतलब थोड़ा सा उसको लग रहा था कि भाई मैं मूवी देखने गई हूँ तो मतलब ठीक है इंटरेस्टेड होंगी, या फिर नॉट इन दैट सेंस, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो थोड़ा सा फ्लर्ट मेरे को ऐसा लग रहा था. तो फिर दैट्स व्हाट आई डिड कि वो मुझे डर लग रहा है मूवी, मैंने कहा तो ठीक है ना फिर मत देख मूवी, लेट्स जस्ट गो फ्रॉम हियर. लाइक मैं मज़े लेने लगी कि मैंने कहा थोड़ा सा कि मेरे हाथ पकड़ मेरे को बहुत डर लगा. मैंने कहा ब्रो जस्ट लाइक चिल. मैंने कहा नहीं नो थैंक यू, मुझे पसंद नहीं है, मैं ऐसे बिना हाथ पकड़े मूवी देखना प्रेफर करती हूँ. सो दिस इज़ लाइक व्हाट आई डिड एट दैट टाइम. सो या आप बोलेगा कौन है ये बाद में बताऊंगी, ठीक है. देख रहे हो गाइस ट्रांसपेरेंसी लाइफ की हमारी. भाई कुछ नहीं 10 साल बताती. पहले की बात है यार, तेरे को मुझे बता याद दी थी है, आती, मुझे तेरे पता को है, याद मुझे नहीं पता रहती. हाँ नहीं मुझे पता है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन. आई फील लाइक माई कॉलेज इज नॉट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग / होपिंग फॉर. शुड आई ड्रॉप आउट? अगर हमारे पॉडकास्ट लिसनर हो तो मेरा पूरा पॉडकास्ट मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने कॉलेज के बारे में रो के बिताया है बहस कि तुम्हारा कॉलेज मेरे कॉलेज से बुरा हो नहीं सकता. मुझे अपने कॉलेज की डिटेल्स है, मुझे बताओ तुम्हारे कॉलेज का रूटीन क्या है, फिर मैं तुमसे लड़ाई करूँगी कि मेरा कॉलेज तुम्हारे कॉलेज से ज़्यादा बुरा है, फिर तुम्हें तुम्हारा कॉलेज अच्छा लगने लगेगा. ये मेरे पास सोल्यूशन है भाई, तुम आ जाओ, तुम लड़ लो भाई. मैं बताती हूँ, मैं तो जेल में रही हूँ, तुम्हारा तो कॉलेज है ना, यू आर कॉलिंग इट ए कॉलेज, इट मीन्स इट्स बेटर ऑलरेडी. ठीक है, तो तुम लोग जब जेल में नहीं रहे हो ना तो मुझे मत बोलोगा इसकी तुम्हें प्रॉब्लम है. ओके. आशी चिल. भाई नहीं मैं आशी मैं जैसे अच्छा इफ यू गाइस वांट अ बेटर एडवाइस और लाइक इफ यू रियली वांट एन एडवाइस देन पे अस. पैसे दो बेंच फ्री का नहीं है ये. फ्री नहीं, में एडवाइस है, भाई, but थेरेपिस्ट है देखो, तुम्हारे है. बेसिकली गाइस देखो you have to find out what you like at first. If you know what you like, अगर जैसे मेरे को पता था मैं कॉलेज गया था कि मेरे को एक्टिंग करनी अच्छी लगती है और मेरे को स्टेज प्ले करना अच्छा लगता है, तो आई फाउंड पीपल हु आर इन माय फील्ड. लाइक आशी को सिंगिंग करनी अच्छी लगती है, सो शी फाउंड आई फाउंड पीपल इन माय फील्ड, बट हमारे कॉलेज में कोई सोसाइटीज ही नहीं थी, तो मैं अपने टैलेंट को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई. तुम्हारे कॉलेज में सोसाइटी है, इसका मतलब तुम अच्छे कॉलेज में, तो तुम जाओ, बट चुप क्या रहो. उसके कॉलेज में ना हो, नहीं है, तभी नहीं तो है उसको अच्छा अगर, नहीं लग रहा ना. तो मेरे को टेक्स्ट करो. नहीं भाई ये वो वाले बच्चे होंगे जो इंट्रो होंगे, मेरे को लग रहा है. हाँ हो सकता तो तुम्हें अगर इंट्रो हो और तुम्हें कॉलेज अच्छा नहीं लग रहा तो जाके फैल जाओ दूसरों के आगे, बातचीत कर लो, लेट जाओ कि हाँ भाई मेरे से बात करो. गुड एडवाइस, मेक वन एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड. हाँ लाइक मी भाई सच्ची मैंने कितने एक्स्ट्रो, मेरे बर्थडे पे जितने फ्रेंड्स आते ना सारे ऐसे चुपचाप बैठे, क्योंकि सारे एक्स्ट्रोवर्ट मैंने उन सबको पाला यार, अपने अपने अलग अलग एक्सट्रोवर्ट बोला ना मैंने. हाँ सारे इंट्रो, वो सारे एक्सट्रोवर्ट नहीं, सारे इंट्रोवर्ट है. और मेरे ना हर एक इंडस्ट्री से एक फ्रेंड है, इस ऑफिस से एक फ्रेंड, इस ऑफिस से एक फ्रेंड, इस कॉलेज से. वो एक इंट्रोवर्ट मैंने पकड़ लिया और उसको मैंने अडॉप्ट कर लिया, तुम ये मान लो. और उसको मैंने पाला है भाई अपने नाजों से कि कोई नहीं तुझे मैं जिंदगी दिखाती हूँ. दे लाइक ऑल्सो फॉन्ड ऑफ मी इन दैट सेंस. वहाँ पे सब ऐसे बैठे, मैंने कहा गाइस आपस में बात हो जाती है, कर सकते हो तुम लोग, करके तो देखो. ऐसे पूछते हेलो व्हाट डू यू डू, कैसे काम करते हो. मैंने उनको पूरा ट्यूटोरियल भी दिया. कहते हाँ हाँ आशी हम कर लेंगे, तू टेंशन मत ले. गाइस ये है हमारा एडवाइस है, एक एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड बना लो बस, दैट्स गुड इनफ है ये. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट वन. हाउ डू यू फील अबाउट समवन गिविंग यू द नंबर versus asking them for your phone number if it's related to a girl? It really doesn't matter anymore, क्योंकि सबसे पहले तो you go for Instagram and I feel hesitant at first. Do you remember Ashi when we exchanged numbers? Right. How We was never that? actually exchanged numbers. We just annoyed each other into giving numbers कि भाई दे दो बस, अब हो गया काम खत्म. क्योंकि गाइस हमें इतना ईगो था कि हमने मांगा ही नहीं नंबर. मेरे को तो ऐसा कि भाई मैं क्यों मांगू, मैं तो बिल्कुल ही नहीं भाई. आशी का लॉजिक पता क्या हुआ करता था, तुमको अभी बताऊं मैं. आशी कहती थी कि मैं तो लड़की हूँ, लड़कियां थोड़ी ना मांगती है.
हाँ स्टीरियोटिपिकल। उस टाइम पे तो था भाई वो स्टीरियोटाइप। भाई स्कूल टाइम की बात कर रहे हो तुम, जब हमारा तो कोई सेंस भी नहीं था। और ऑनेस्टली इट्स लाइक कि भाई लड़का है तो तू मांग ले नंबर, भाई इंटरेस्ट दिखा रहा है, फ्लर्ट मारा, नंबर मांगने में तेरी माँ बहन हो रही है तो फिर तू क्यों बात कर रहा, मत कर। वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को नंबर देने में। तो गाइज बेसिकली मेन चीज़ ये थी कि हम लोगों में ईगो इतना ज़्यादा था कि हम लोग नंबर नहीं दे रहे थे एक दूसरे को। तो हमने डिसाइड किया एक दिन, आफ्टर लाइक इरिटेटिंग ईच अदर फॉर लाइक 2 months 2 or स्ट्रेट, 3 months, yeah, हाँ कि easy. डेली ना इनडायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ भाई मैं कौन सा तेरे साथ व्हाट्सएप पे हो जो मैं तेरे को वो भेज दूँ वहाँ पे। मैं कहती थी ओ हाँ यार दैट्स सैड यार है। फिर जब मुझे कुछ होता था कि नहीं यार पता नहीं यार मैं कॉल नहीं कर पाऊंगी यार, आई डोंट हैव व्हाट्सएप ना, फ्री कॉलिंग नहीं है मेरे पास, मेरे पैसे लगते हैं। सो लाइक दैट दीज वर द थिंग्स जो हम करते थे कि मतलब इतना डायरेक्ट हिंट दे रहे पर ये नहीं बोलना कि नंबर दे दे। नंबर ले ले व्हाट्सएप पे, आ ही जा, चल ठीक है 1 सेकंड लगेगा। हाँ हाँ और हाँ एंड में नंबर भी पता है कैसे हुआ कि कुछ तो इसने बोला कि नंबर दे दे शिवम, मैंने तब दिया था, ऐसा कुछ हुआ था ना। तो तेरा मुंह में थप्पड़ पड़ेगा, वो झूठ बोलते हैं ये बंदा इतना झूठा है ना गाइस। I dropped my number. I was like कि ठीक है, I know कि No, that is also not true. You didn't What drop happened? your What number. happened? I am telling you. Okay. So one fine day we यार मेरे decided को ना कि मेरी भाई फट रही है क्योंकि मेरे को याद नहीं है, तो आशिफ झूठ बोल देगी कुछ, बता दे आशिफ। एक तो तेरी इज्जत बचा रही हूँ। अगर चल मैं ठीक ये है, बोल हाँ, देती ठीक कि है। हाँ तूने अपना नंबर दिया था तो फिर वो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है, बट जो एक्चुअल में वो बता रही हूँ ना अच्छा मैं। बता मेरे को भी याद नहीं actually। एक वन फाइन डे तू मेरे को डिसाइड, मेरे को बोलने नहीं दे रहा इसके आगे। वन बैड डे दिस हैपेंड गाइज। क्या सीन हुआ कि हम दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब ना ऐसे इरिटेशन सी होगी। मैंने कहा इसने बोला था शिवम ने कि भाई एक काम करते हैं, नंबर चाहिए तेरे को मेरा व्हाट्सएप का। मैंने कहा हाँ ठीक है चाहिए, लाइक लेट्स जस्ट ऐड ईच अदर। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है तो फिर दे दे। कहता मैं क्यों दूँ भाई, इसने फिर वही बकैती शुरू कर दी। मैंने कहा ब्रो व्हाट डू यू वांट बाय दैट, तूने क्वेश्चन पूछा मेरे को चाहिए। कह रहा नहीं। फिर हमारी आधे घंटे उस पर आर्ग्यू हुई। फिर हम इस कंक्लूजन पे आए कि लेट्स जस्ट ड्रॉप द नंबर्स ऑन अ काउंट ऑफ 3 कि 3 2 1 हम दोनों एक दूसरे को काउंट डाउन भेजेंगे और 3 2 1 के बाद हम दोनों एक दूसरे को नंबर सेंड कर देंगे। और भाई 3 2 1 किया और ना मैं वेट करी कि पहले ये भेज दे और ये वेट करा, वो वेट करा, तूने भी नहीं भेजा। मैंने कहा मैंने भी नहीं भेजा। भाई तू भेज पहले ये को। तुमने कहा नहीं अब ठीक है भाई, अब ठीक है, फाइनल 3 2 1 है। फिर 3 2 1 दोबारा किया हमने। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को नंबर भेजे, तब जाके हमने नंबर मेरे को याद है मैंने तेरे को न्यूमेरिक नंबर्स नहीं भेजे थे, याद है तेरे को? मैं तेरे को लिख के नंबर भेजे थे। किसी और के साथ किया था तूने। नहीं, मैं तेरे को लिख के नंबर भेजे थे कि 9 NINE 8 EIGHT। पर मेरे को याद है कि और तूने कहा था कि कितना गंदा है तू, कि तूने ऐसे किया मेरे साथ, ये वो याद नहीं वो दूसरी चीज थी यार, वो ये नहीं था शिवम। Okay, देख maybe. सॉरी Could टू be. बर्स्ट योर बबल, बट हम दोनों ने नंबर भेजे और फिर उस दिन हमने पूरा दिन व्हाट्सएप पे बात करी थी। मतलब जैसे अलग ही खुशी हो गई। और फेसबुक पे बात करते थे हम लोग को, व्हाट्सएप पे बात करके अलग ही लग रहा था कि लेवल क्रॉस हो गए। हाँ, वो सब खत्म हो गया ना, कि वो जो टेंशन जो सब थी यार कि नंबर भाई अभी भी लाइक इट्स लाइक न्यू। अब क्योंकि फोन नंबर आ गया, अब तो भाई अपनी हो गई भाई, ये तो भाई वैसे लग रहा था। एग्जैक्टली राइट। तो वो कूल था वो। हाँ, कभी कभी होता है भाई, रिलेशनशिप की शुरू में अच्छी बातें हो जाती कभी कभी। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर टुडे। बाकी क्वेश्चन हम गाइस, अगर आपको लगा कि बढ़िया क्वेश्चन है, लोगों ने जिन्होंने भेजे भाई, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आंसर मिल गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। लेकिन हाँ, अगर आपको भेजो भाई, यू कैन सेंड इट ऑन ईमेल dochashmish@gmail.com dochashmish@gmail.com या फिर आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो @2chashmish podcast हमारा यूजर नेम है। या फिर आप यूट्यूब के कमेंट्स में भी भेज सकते हो, यूट्यूब पे हमारा 2 चश्मिश पॉडकास्ट के नाम पे। मैसेज कर दो, आशिक को मैसेज कर दो, विल डू इट। हाँ, नाउ जस्ट क्विकली मूव ऑन टू द गेम जो मैंने बनाई है शिवम के लिए। लेट्स गो। तो बेसिकली गाइस गेम क्या है कि जो इंडियन वो होती है ना कहावतें, हिंदी में जो कहावतें, हाँ कहावतें होती है, प्रोवर्ब्स होती हैं। सो उसको मैं लेकर आई हूँ और ना मैं शिवम से उसका मीनिंग पूछूंगी, ठीक है? एंड मुझे लगता है शिवम को नहीं पता क्योंकि उसको बेसिक कहावतों का भी मतलब नहीं पता और मैं तो मुश्किल वाली लेके आई हूँ उसके लिए। इसको अगर मैं बोल दूँ ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये चीज़ की व्हाट इज दिस नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आंगन क्या होता है पहले तो इसको ये बताओ कि आंगन क्या होता है, ठीक है? तो इसलिए ये फन होने वाला है यहाँ पे। चलो शुरू करते हैं। kidding me? That was easy. नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाज मुश्किल फॉर यू? I don't. What the fuck does it mean, bro? Oh my god. Oh my god. He's a dumbass. तूने मेरे को प्रिपेयर क्यों नहीं किया यार? हद हो गई। तूने भी तो मेरे को रैंडमली जीके क्विज कर दिया था। पता है कितना मुश्किल था मेरे को। एक रात को एंजाइटी हो गई थी, अटैक्स आ रहे थे मेरे को। पर मैं तेरे को एक दिन पहले बताया था ना कि कल कुछ करने वाला हूँ जीके। भाई ये तो बड़ी अच्छा चल बता। हाँ बता। पहला इंडियन कहावत जो मैंने भी खुद ही पहली बार सुना था। ओके, घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। नेपोटिज्म के ऊपर बेस्ड है ये कि भाई
let me describe कि बेसिकली मेहनत पापा ने की है या मेहनत आपके एंसेस्टर ने की है और आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि भाई कि ऑल दैट कि जो वो है वो आपका आप क्रेडिट ले रहे हो. आप क्रेडिट ले रहे हो उसका. Is that Shivam, wow, bro, I'm proud of you. How did you know the meaning, man? the real meaning? Yeah, showing off for Bro. someone else's achievements. Bro. Oh my god. क्या बात है. You're not as dumb as I think. क्या It's बात not है. fun anymore for me. Fuck you. Let's go, bitch. Next one. Give it to me. Okay. Give it to me. Next is चिकने घड़े पे पानी भाई नहीं पहले एक ठहरता. सेकंड घी खाया बाप ने वाली ना मेरे को पहले सुनगा मेरा. मेरे को बहुत सेक्सुअल लगा था वो एक सेकंड के लिए. मैं घी खाया बाप ने. यार एक तो इतना सुनगा मेरा गंदा था मैं हाथ. शामिल ही नहीं कर पाई. वो कुछ गुजराती समथिंग समथिंग था कि XYZ टट्टी गुजराती की पट्टी समथिंग समथिंग लाइक दैट और इट मेंट समथिंग अमेजिंगली वियर्ड बट आई डोंट नो व्हाट वाज दैट. अच्छा सो वो अच्छा. मैंने लिखा नहीं. Next, बट हाँ next. चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता. चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता. हम्म. ओके दैट्स इंटरेस्टिंग कि भाई इट कुड मीन अगर ढंग से सोचा जाए कि इफ यू पॉलिश समथिंग या फिर अगर लाइक टू मच प्रैक्टिस मेक्स यू डम्ब. कि भाई कि बहुत ज्यादा आई प्रैक्टिस कर डोंट ली. इवन थिंक ये कोई कहावत हो भी सकती है क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है. अच्छा. बट इसका मतलब है बेसिकली हाँ. कि किसी बेशरम आदमी को कुछ भी बोलो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. मतलब बोलते रहो लाइक चिकने घड़े पे पानी नहीं ठहरता कि कुछ नहीं फर्क पड़ता. लाइक Basically एक आशी. कान से निकाल दी. अच्छा हाँ, मैं. ठीक है समझ गया. गुड ओके नेक्स्ट Third मूविंग is, हाँ. ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती. सो दिस इज अबाउट योर मॉम. This is about your mom, bitch, fucking asshole. सो ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती का मतलब है कि बेर मिनिमम करने से काम नहीं बनते. शिवम तू चीटिंग कर रहा है ना. नहीं भाई, भगवान कसम bro. बता दिया था कि हम कर Bro, रहे थे, तू पढ़ it's के आया all ना. related to you. Think about that. What Bare the minimum. You piece of freaking shit. शिवम जाके गू खा ले ठीक है. ज्यादा बना मत कर अपने आप को बेटा. But is खेती it में टमाटर right? का पेड़ उगा दूंगी तेरे अंदर समझे. ज्यादा बन रहा है जो अपने आप को. Tomato sauce कहीं का. ये is it true though? Is it true? या यही थी. Oh, fuck जरूरत it. से कम प्रयास करो तो सफलता नहीं मिलती हाँ. है. ठीक है बेर मिनिमम ठीक है नहीं भाई. करना चाहिए. हाँ नेक्स्ट. ये तो फिर तुझे पता ही होगा. दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. कि भाई एक बार गांड फट जाए तो फिर अगली बार आप थोड़ा ध्यान रखते हो. ऐसे यही है ना. ये तो इसको पता ही होगा. इसकी हाँ. फटती बहुत है. नेक्स्ट इज गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज. दिस वन इज ऑल्सो अबाउट ब्लोजॉब आई थिंक कि Oh वो my God. आदमी कह रहे हैं गुड़ खाए लेकिन गुलगुलों से परहेज. गुलगुले तो खाओ. गुलगुले इसमें गुलगुले कवि किसको कह रहा है ये बताइए आप मुझे. बॉल्स. नहीं बॉल्स नहीं कम. दैट्स गुलगुले कि वो गुलगुला सा होता है ना थोड़ा. तो भाई आई डोंट नो. आई थिंक बूब्स. नहीं यार गुलगुले नहीं बूब कैसे हो सकते हैं कि वो तो यार कोई मना थोड़ी नहीं करता है. गुड़ खाते हो तो गुलगुले तो आप खाते ही हो ना फिर. Shut up, Shivam. You need to stop. First of all, it's not sexual, okay? हमारे संत साधु संतों ने बनाई होगी ये कहावत. रो रहे होंगे आज हेल से वो सॉरी हेवन से. हेवन में रो रहे होंगे. गुड़ खाए लेकिन गुलगुलों से परहेज. मेरे को नहीं पता क्या मतलब होता है इसका. बताइए. इट मीन्स कि लाइक मीठा मतलब गुड़ का कुछ खा लिया. मैं वैसे इसको ब्रेक डाउन करूँ. गुलगुले इज ऑल्सो मेड ऑफ गुड़. ठीक है. Okay. तो बेसिकली आपने एक चीज खा ली. मतलब एक Oh, चीज अच्छा, खा ली और मैं- आप फर्जी नहीं, नाटक कर रहे हो. हाँ, Like हाँ, just हाँ, हाँ, pretending, अरे नहीं not this. कि like fake नहीं being नहीं fake. आई थिंक इट आल्सो मे बी अगर तू शायद गलत बोल रही है शायद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि गुड़ खाया आई मीन कि कुछ गलत काम किया और अब दूसरा गलत काम के लिए आप कह रहे हो नहीं ये नहीं कर सकते. हाँ यू हाँ डू समथिंग exactly, इलीगल. फर्जी नाटक करना. हाँ. हाँ कि आपने जैसे गाड़ी भगा रहे हो बहुत स्पीड में और साथ में फोन पे बात कर रहे हो तो फिर या फिर कोई बहुत तेज गाड़ी भगा रहा है और अपने फोन पे बात करने के लिए आप कह रहे हो नहीं फोन पे बात मत कर. तो कोई गाड़ी भी तो तेज भगा रहा है. Exactly. बेल्ट भी या तो नहीं फिर पहनी सारे. आप फोन पे बात कर रहे हो आपने बेल्ट नहीं लगाई आप गाड़ी तेज हाँ. भगा रहे हो और आप कह रहे हो यार तू ये बियर पीते हुए ड्राइव मत कर. सो जो लोग वो कहते हैं ना कि मैं चिकन खा लूंगा लेकिन अपना कुत्ता नहीं खाऊंगा. दैट गुड़ खा मीट नहीं, तो that मीट है is ब्रो. true. गुड़ खाया लेकिन गुलगुलों से परहेज. नहीं आई थिंक इट्स मोर लाइक कि जो ट्यूसडे थर्सडे बैन करते हैं. हाँ दैट्स ठीक है. चिकन कि खाए खा लेकिन रहे हो- ट्यूसडे थर्सडे परहेज. हाँ, हाँ ठीक है नेक्स्ट. ओके नेक्स्ट इज जल में रहकर मगर से बैर.
कि बाप से पंगे, ये तो दिल्ली वाला है कि वह तू भाई मेरे एरिया में मेरे से पंगे हैं, वह बंदे बुला लूंगा, ऐसे कुछ है ना कि इट्स मोर लाइक कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट हो और आप जो उसका मेन बंदा है, मतलब जिसको उसी से आप उस अल्फा से लड़ दुश्मनी जाओ। कर रहे हो। अच्छा हाँ। यार ये मगर is like यार वैसे एक मगरमच्छ। बात बता, जेन्युइनली एक बात बता यार, लोगों को याद होता होगा ये यूज करने के डायलॉग्स? हाँ, मैं तो करती हूँ, बहुत सारी कहावतें यूज करती हूँ अपनी जिंदगी में मैं। हैं? हाँ, अरे वाह, मेरी बिल्ली मुझ पे म्याऊ इज द कंसिस्टेंट वन। शेयर करती रहती तू? हाँ, किसको okay, बोल के? anyway, बाथरूम में तेरे अपने को। आप को? मेरी तेरे को बिल्ली बोलती मुझको थी म्याऊं। बहन। सॉरी। नेक्स्ट इज गाइस, प्यास लगने पर कुआं खोदना। प्यास लगने पे कुआं खोदना। हाँ, इट मीन्स कि थोड़ी सी गांड फटी नहीं और मतलब तुमने भाई बहुत ज़्यादा खर्चे कर लिए किसी चीज़ पे, ऐसा कुछ नहीं। ना? फिर क्या नहीं। मतलब? इट्स लाइक कि जब एंड मोमेंट आ रहा है ना, तब हाँ। तुम काम करना शुरू करोगे, ओ अब करना है, अब करना है, अब करना है। It's like that. It's like प्रोक्रेस्टिनेशन। कॉलेज के एंड टाइम के असाइनमेंट्स। प्रोक्रेस्टिनेशन। मेरे ना एक बार स्टेटस में डाला था ये वाला कि पैनिक इज माय बिगेस्ट मोटिवेटर। हाँ, लास्ट मिनट पैनिक। तेरा था माय बिगेस्ट मोटिवेशन इज लास्ट मिनट पैनिक। वाह। पूरा एग्जैक्ट स्टेटस ये था। हाँ, तूने exact. तो पैनिक इज माय बिगेस्ट मोटिवेशन बोला है। स्टॉकिंग whatever, ठीक है, लेवल next, 901 नहीं, गाइस। हाँ बहुत स्टॉक किया इस लड़की ने मेरे को, और फिर कहती है अच्छा तेरे भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हाँ, थे। तो किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले स्टॉक ना करो कि बंदे के पैटर्न्स क्या हैं। घंटा नहीं पता तेरे को, आज भी पूछ रही है अच्छा तेरे भी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, जब तुझे ये पता नहीं शर्म चला। तो तू ऐसी चीजें तो छुपाएगा ही, तुम जैसे झुटक्कड़ लोगों के साथ क्यों आएंगे कोई लड़की। बड़ा अच्छा ठीक है, थोथा next. चना बाजे घना फॉर यू मैन, थोथा फॉर यू। चना, थोथा चना बाजे बाजे घना। घना, कि मतलब कि चूतिया है नहीं है, बकचोदिया देख लो कहाँ की, ठीक है, It's you, it's for you है ना? man. थोथा चना हाँ, less knowledge more बाजे brag. घना, नु कैरी बेबी एम बेट, रे बावड़ी बाल्टी भर दे फिर। ये बता क्या होता है इसका I मतलब? don't know यार, ये इतना गंदा सा मीम लेके आ गया और 24 घंटे बोलता रहता है, छोड़ी बच्चे हो क्या भाई, क्या सीन है तेरा। इरिटेशन होती है मेरे को ये सुन के। अच्छा नेक्स्ट। ये है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। चमड़ी तो ऑब्वियसली स्किन होता है, ठीक है, कि मतलब कि डजेंट मीन, इसको अगर इसकी एक मैं डिफरेंट हाँ या ना में बताइए, ठीक है, वरना मैं एक नया दूसरा गैस भी करने की कोशिश करूँगा कि मतलब कि गांड फटी में भी मतलब आप करते रहते हो मतलब चीज़ें। नहीं, ओके ठीक है, चमड़ी जाए कि भाई कि इवन इफ देयर इज अ लॉस टू मी, देन इवन इफ देयर इज अ लॉस आई विल स्टिल डू इट, कि No. इवन इफ ओके फिर देन आई डोंट नो इट्स समथिंग हमारे इंडियन पापा जो बहुत करते हैं। क्या? इट्स लाइक कि भाई कुछ भी चला जाए पर फिर भी कंजूसी खत्म नहीं होती, कि भाई पैसा फिर भी बचा लो, कि भाई कोई बीमार दमड़ी हो, means पैसा? हाँ, खर्चा नहीं Oh. करना, बस खर्चे नहीं होने चाहिए। सो इट्स एवरी इंडियन डैड, दैट्स आई वुड लाइक टू से। Okay. चमड़ी जाएगी, बंदा मतलब इंसान खत्म हो जाए पर पैसे बचा लो, भैंस की आँख। ओके क्रेजी। ठीक है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये वाला तो मुझे पता था यार कि ये मैं बचपन में ना, मैं इसमें मार्क्स भी गए थे, मेरे को याद है मैंने किया था ये वाला। आसमान से गिरा खजूर में अटका, लाइक व्हाट इज खजूर? हाउ डू पोर्ट्रे खजूर? खजूर खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, खजूर का पेड़ बहुत हाँ। बड़ा होता है ना, कि वो आसमान से कोई गिर रहा है और वो खजूर के पेड़ में जाके अटक रहा है। इट मीन्स कि खजूर के पेड़ में वो वाली शक्ति है आपको अटका, नहीं पता नहीं यार क्या मतलब होता है इसका, क्या मतलब होता है जी? इट मीन्स एक बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आप दूसरी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए। कि पर वो भाई तो इस फिर भी चीज- छोटी है ना, क्योंकि आसमान तो आप बहुत ऊपर थे। तो और एक नहीं। प्रॉब्लम से निकल के दूसरी में फंस गए। सो अच्छा, बेसिकली रीबाउंड रिलेशनशिप्स। रीबाउंड रिलेशनशिप्स इज आसमान से गिरा खजूर में अटका, ठीक है, I एंड think- खजूर कैन आल्सो बी हिज खजूर, ठीक है You- भाई, छी। आसमान से गिरी खजूर में अटकी, दैट विल बी यू आफ्टर ब्रेकिंग अप विद मियाशी। आसमान से गिरी Please, शिवम। एंड देन खजूर में अटकेगी। तू अपना काम कर, ठीक है, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, आया बड़ा बकवास करने। ठीक है, नेक्स्ट। घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या। बताओ। कि मतलब डोंट, वो कहते हैं ना कि जैसे हलवाई अपनी मिठाई नहीं खानी चाहिए वाला, वही है ना कुछ ऐसे? भी
यार कुछ भी कुछ भी भाई मतलब वही की इन्हें ड्रग्स दो भाई कुछ भी बोल रहे हैं। वो जैसे इंग्लिश में भी एक कहावत है सिमिलर कि डोंट गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई, कि ये मतलब हमें नहीं पता, हम तो हमें नहीं पता ये अगर अगर आप मतलब जैसे अगर आप गांजा बेचते हो तो खुद ही अगर हाई होने लग जाओगे तो फिर बेचोगे क्या? समझ रही है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? इट्स नॉट रियली, मतलब तू जो बोल रहा है ठीक है, बट आई थिंक नहीं, मतलब इट्स मोर लाइक कि जैसे मान लो जहाँ पे आप काम कर रहे हो, घोड़े ठीक का है, नाम मान क्या लो शिवम, अच्छा, भैन का घोड़ा है वो, तो ओ मैं समझ गया, कहीं आप काम कर रहे हो तो वहां पे बंदी मत पटाओ। नहीं, अच्छा सॉरी, फिर रहने दे। हाँ अगर आप कहीं पे काम करो, आपका कोई सुपीरियर है, आपने उससे दोस्ती वोस्ती कर लिया, फिर उसने आपसे दोस्ती वोस्ती कर ली कि भाई मेरा काम फ्री में कर दे, बेसिकली इट्स लाइक कि Oh. अगर आप अपने प्रोफेशन में फ्रेंडशिप्स लेकर आ रहे हो तो फिर हाँ. आप पैसे कैसे कमाओगे, तो खाओगे क्या? सो वो चीज़ कि घोड़ा Right. घास से तैयारी करे तो खाए क्या? ठीक है, तो घास ठीक क्या है। हुआ? एम्प्लॉयज? घास हुआ पैसा, तो पैसे, ओह नो आई थिंक इट्स मतलब एम्प्लॉयज। घास हुआ आपका सुपीरियर या फिर जो भी जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, अगर आप उससे फ्रेंडशिप करो तो खाओगे क्या? मतलब खाना इज मोर इज मनी। ओके या ओके, ओह इट समझ मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस एक्चुअली। या या ठीक है, नेक्स्ट। 9 की लकड़ी 90 खर्च। 9 की लकड़ी 90 90 खर्च कि ओवर प्राइस बेलेंसियागा की लकड़ी खरीद के लाया कोई? बैलेंसियागा को तो क्या टट्टी टट्टी जूते जूता वूते बेच देखे रहे हैं वो यार, भाई, गंदे गंदे कचरा फटे बेच रहे हैं पुराने। वेंचो। भाई उनके टोट बैग्स वगैरह सब इतने टट्टी हैं भाई, मैं थूकू भी ना उनके ऊपर, उनसे तो मम्मी पहली बात तो पोछा उनको बनाती टोट है। मत बोल, इतने अच्छे भी नहीं है, ठीक है? टोट बैग इतने टोटे नहीं है, ठीक है, वो थोड़े कम है। भाई देख रहे हो भाई बैग सच कितना में टोट है, ये किसने शुरू किया ये टोट बैग? यार टोट बैग ऐसे झोले वाले बैगों को बोलते हैं। तो गरीब। झोले वाले बोलो ना फिर। बेलेंसियागा टोट बैग झोले अरे भाई। मतलब मेन चीज ये है कि इतने गंदी चीजें बना रहे हो, लोग खरीद रहे हैं और इतने गंदे, यार उसके पोछे बनते हैं हमारे घर पे, होलियों पे हाँ, पहनते हैं वो कपड़े हम जिनसे वो बना रहे हैं, ठीक है? कबाड़ी भी थूक के ना जाए उस जूते पे जो इन्होंने निकाला है, वो भी बोले कि 10 रुपए मुझसे लो, इसको आग लगाओ। बहस की आग। ट्रू ठीक है। हाँ गाइस वी आर डन विद द प्रोवर्ब गेम्स। Really? ओवर। ओ या मेरे एक, हाँ शिवम यू परफॉर्म्ड सरप्राइजिंगली वेल। मैं बहुत सारी चीज़ों का तुझे मतलब पता था, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो तूने सारी गेम खराब कर दी उसकी यार वजह से। मुझे फर्स्ट वाले का Good. अभी तक नहीं पता आशी, फर्स्ट वाले का क्या Which one? मतलब है? कि नाचने गाने नांगन टीना समथिंग नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और वो हाँ। कैसे अंग्रेजों की तरह बात है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या व्हाट डज दिस मीन? हाँ मतलब इसका मतलब क्या होता है? नाच, इट मींस रुक जा पहले लेट मी ट्राई टू गेस फर्स्ट। क्या दोबारा बोलिए, थोड़ा धीरे बोलिए। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अच्छा, कि मतलब आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, नहीं, आपके अंदर कोई ऐसा स्किल तो नहीं है। चुप हो जा। अच्छा स्किल की ही बात है ये कि हाँ। आपको खुद को स्किल नहीं आती है, और ब्लेमिंग इट ऑन द पर्सन आंगन या फिर जो भी आप हाँ की Situation पे blame कर रहे आपको हो। खुद डांस नहीं आता, पर हाँ। आप कह रहे हो भाई वो ना आंगन टेढ़ा है इसलिए मैं कर नहीं पा रहा, यू आर ब्लेमिंग इट ऑन समबडी एल्स। नाच ना जाने आंगन। गाइस आई होप आप लोगों को एंजॉय किया आप लोगों ने ये पॉडकास्ट हमारा। एंड गेम आशी लेके आई है, इट वाजंट दैट ग्रेट ऑफ अ गेम ऑनेस्टली, आई लेट मी टेल यू माय ओपिनियन ऑन द गेम। लेकिन बाकी पॉडकास्ट में मुझे मजा आया, ये वाले में मजा आया क्योंकि नो एक्चुअली इट वाज अ गुड गेम आशी। थैंक यू सो मच फॉर विनिंग द गेम। ऑल्सो आप लोगों ने जो क्वेश्चंस भेजे, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड गाइज। आप लोगों को पता है कहाँ भेजने हैं? आशी एक बार बता दो। गाइज @दो चश्मिश पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पे आप लोग हमको भेज सकते हैं क्वेश्चंस। अगर आपको यूट्यूब के कमेंट्स में भेजना था, दो चश्मिश पॉडकास्ट से हमारा नाम है, यूट्यूब चैनल पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और ऑल्सो आप लोग हमको जीमेल पे भी भेज सकते हो @2chashmish@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है, तो आप उस पर भी भेज सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, आई होप यू एंजॉयड। एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ शिवम के साथ कलेश मचाने, तो टेक केयर, बाय, स्वीट ड्रीम्स इफ यू आर स्लीपिंग, इफ यू आर वेकिंग अप, गुड मॉर्निंग डियर, ओके बाय गाइस। ट्रैवलिंग तो भाई आपका स्टेशन आ गया, उतर जाओ। उतर जाओ। चलो मिलते हैं फिर, बाय बाय। दो चश्मिश पॉडकास्ट।